हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फ़तेह शरीफ और मैं आज आपके सामने कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो मेरे पास एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो मैं आई वांट टू शेयर द एक्सपीरियंसेस विद यू, राइट, सो दैट वी लर्न एज वी गो अलॉन्ग. So I worked in engineering, I worked in consulting, I've also worked in product management, also worked in process management as well, right? So I don't want to give you ज्ञान, मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, but then I just want to share few very important things so that when we go along, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे बाकी जो भी इश्यूज आए, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बेसिक वेरी सिंपल टूल है, इसको हम बोलते हैं PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट. ठीक है, तो ये PDCA टूल जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है. ये लीन सिक्स सिग्मा का एक कॉन्सेप्ट है. तो लीन सिक्स सिग्मा का अगर मैं आपको बताऊं तो लीन सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है और लीन जो है वो बेसिक कॉमन प्रिंसिपल्स को लेके वेस के हिसाब से है. तो जब लीन सिक्स सिग्मा मिलता है देन वी अप्लाई लीन वेस कॉन्सेप्ट and then Six Sigma statistical concept and then we derive the informations, right? So I don't want to get into those things, but मैं आज आपके सामने ये जो टॉपिक है उसको मैं ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा. तो लेट्स स्टार्ट. सो PDCA जैसे मैंने कहा, PDCA का है प्लान डू चेक एंड एक्ट. तो प्लान में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद स्कोप, उसके बाद गोल, उसके बाद मेट्रिक और उसके बाद द रूट कॉज. ठीक है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे डिराइव करें. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिराइव करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और सिस्टमेटिक और ट्रेन टास्क है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो कॉल सेंटर्स में या इंजीनियर्स लोग जो इशू सॉल्व करते हैं उसका टॉक टाइम बहुत हाई है. ठीक है, या उसका इशू रेजोल्यूशन बहुत हाई है. लेकिन ये एक वेग स्टेटमेंट है. वेग स्टेटमेंट क्यों है? व्हाई दिस इज अ वेग स्टेटमेंट? बिकॉज इट्स टू ब्रॉड. इसमें कुछ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इंक्लूड हो गए हैं. ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वो 3-4 पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ. पहला है कि वो क्या प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. दूसरा है कि प्रॉब्लम कब अकर कर रहा है, कब डिस्कवर हुआ है. ठीक है, और प्रॉब्लम से कौन अफेक्ट हुए हैं और प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है, जो सिवियरिटी है वो कितना है. ये 4 पॉइंटर्स की डेरिवेशन से वी कैन फ्रेम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. वही एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक इंजीनियर्स इशू रेजोल्यूशन कर रहे हैं और उसका टॉक टाइम अगर कॉल सेंटर में है या उसका इशू रेजोल्यूशन है जो बहुत हाई है. ठीक है, ये तो वेग स्टेटमेंट है. इसको कैसे हम बना सकते हैं एक प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. तो इसका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होगा कि जो हैंडलिंग टाइम है कॉल सेंटर्स इंजीनियर्स के या फिर इशू रेजोल्यूशन में जो इंजीनियर्स हैंडलिंग टाइम कर रहे हैं वो कितने मैग्नीट्यूड का है. फॉर एग्जांपल क्या 50 मिनट लग रहे हैं उसमें या 20 मिनट लग रहे हैं उसमें, तो उसको फैक्टर करना ज़रूरी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिराइव करने के लिए. सो वी हैव टू फ्रेम लाइक दिस कि an average issue resolution for this particular task is around 30 minutes. 30 minutes and 30 minutes और उसका रेंज जो है वो लगभग 30 से 40 मिनट का हो सकता है. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो एक बता रहे हैं कि क्या इशू है, मैग्नीट्यूड कितना है, उसके बाद ये है कि कितना उसका टारगेट था. ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट पार्ट ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. दूसरा पार्ट ये है कि स्कोप. जो प्लान का पार्ट है PDCA में प्लान है, उसमें है दूसरा है स्कोप. सो स्कोप में अगर हम जाएंगे तो वो स्कोप का मतलब है कि व्हाट स्पेसिफिक प्रोसेस या व्हाट स्पेसिफिक पार्ट और कंपोनेंट को हम लोग को इम्प्रूव करना है, उस पर फोकस करना है. ठीक है, उसकी जो 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 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, यानी जो उसके स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, ताकि स्कोप क्रीप ना हो, जिसको हम बोलते हैं स्कोप क्रीप, ताकि स्कोप ज़्यादा बाहर ना हो जाए.
स्कोप बाहर होगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्कोप का फोकस क्या है, किस पे हम फोकस कर रहे हैं, स्पेसिफिक क्या है उसके, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, कस्टमर बेस के है, क्या है, और उसके बाद इसमें क्या क्या बातें एड्रेस नहीं हो सकती हैं। तो पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को किया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेग नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या हम सॉल्व करने वाले हैं, स्पेसिफिक्स होनी चाहिए। उसके बाद स्कोप में हम क्या एड्रेस करने वाले हैं। तो पहले आगे प्रॉब्लम फिर स्कोप, उसके बाद है गोल। तो जो गोल है, अक्सर क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम when we devise a goal, then we try to put a remedy or solution in the goal. It should not be the case. Goal should not contain a solution or remedy. Goal should tell us what we want to achieve for that particular problem. It should be relatable to the problem, right? Goal should also tell you how long it will take. Like, goal should also tell us what is the amount of magnitude we are trying to solve through that goal for this particular problem statement what we have done, right? So ये बहुत important है, वरना goal, if you're not able to quantify the goal, then it will become an issue, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले जो बहुत ही वेग गोल है, जैसे कि आई वॉन्ट टू reduce the issue resolution time, right? This is not a goal because it's not telling you how it is relatable to the problem. It is not telling you what is the magnitude or amount you want to improve. It is not telling you what we want to achieve it is just very vague, right? So the optimal goal, what we can transform this vague into, is that decreasing the issue resolution time by say 30 minutes from 50 minutes, right? And what is the duration, by when, right? By this time frame. So I decrease the issue resolution time by 30 minutes from 50 minutes by say in 30 days or by this particular date of the month, right? So इससे क्या होगा ना कि गोल्स क्वांटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गया, स्कोप हो गया और गोल। सो गोल शुड बी ऑलवेज बी रिलेटेबल टू द प्रॉब्लम, राइट। तो हमने ये तीनों चीज़ें कर ली। तो प्लान में अभी भी प्रॉब्लम, स्कोप, गोल, उसके बाद क्या आएगा, व्हाट इज द नेक्स्ट इन प्रॉब्लम? द नेक्स्ट इन प्रॉब्लम इज दैट वी वांट टू पुट सम मेट्रिक्स, राइट? हाउ यू वांट टू डिफाइन योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द गोल, राइट? उसके लिए कुछ मेट्रिक्स होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन मेट्रिक्स से पहले व्हाट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, मेट्रिक्स से पहले यू वांट टू डिवाइस और पुट अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज, राइट? सो PDCA टूल में, इन प्लान में प्रॉब्लम, स्कोप, गोल के बाद आता है कि अ सिंपल डायग्रामेटिक व्यू ऑफ व्हाट द प्रोसेस इज। उससे क्या होगा ना, यू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो मैं मैट्रिक की बात कर रहा था, सो मैट्रिक होना चाहिए जो स्मार्ट प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर आपको पता नहीं स्मार्ट प्रिंसिपल, आप गूगल कर सकते हैं, वेब पे जा सकते हैं, चाहिए, ठीक है। जो स्मार्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें करना चाहिए। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी क्वांटिफाई एंड मेजर, एंड इट इज़ अ फेमस सेइंग कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, ठीक है। तो ये आप गूगल पर जाइए, आप देखिए कि स्मार्ट का मतलब क्या है, उसके स्मार्ट के प्रिंसिपल्स क्या है, और उसको आप अगर स्टडी कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप एक मैट्रिक को कैसे डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक कैसे हेल्प कर सकता है, ये जो आपके स्टेक होल्डर जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं उसको आपको परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की मदद कर सकता है। इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू इनसाइट, ठीक है। और देन इट विल हैव एन ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो इसलिए तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक हुआ कि एक रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगता है।